बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खलीफा का एक करिंदा फ़ौरन ही बहलोल की तलाश में रवाना कर दिया गया। बहलोल उसे कहीं भी नहीं मिला। ना वो उस वैरान खंडर में था जो उसका बसेरा था, ना ही कब्रिस्तान में जहाँ वो अक्सर बेशतर किसी सोच में मुब्तला बैठा रहता था। किसी ने बताया कि वो मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा गया है। करिंदा भी मस्जिद की सिमत चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि उसने देखा कि बहलोल अपने जूते हाथ में पकड़े छड़ी बगल में दबाए गिरता पड़ता मस्जिद से बाहर निकला और जिस तरफ उसका मुंह उठा सरपट भागता चला गया। उसके पीछे एक शोर बुलंद हुआ, पकड़ो पकड़ो, इस दीवाने को पकड़ो, इस गुस्ताख की खबर लो। कुछ नौजवान तालिब इल्म मस्जिद से निकले और वावेला करते हुए बहलोल का पीछा करने लगे। बहलोल अपनी ही आवाज़ में उलझता, छड़ी को संभालता, जूतों को बगल में दबाता, मुड़ मुड़ कर देखता, उनकी पहुंच से दूर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर आखिर इन नौजवानों ने उसे पकड़ ही लिया। वो उसकी ठुकाई करने लगे। ओ गुस्ताख, तेरी ये जुर्रत कि तूने हमारे उस्ताद को मट्टी का ढेला मारा। हम तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी जान ले लेंगे, गंवार दीवाने। हाँ, मैंने उसको मारा है, मैं कब इनकार करता हूँ, लेकिन उसे लगा कहाँ है? अगर उसे लगा भी है तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तुम खामख्वाह शोर मचा रहे हो, हटो पीछे, छोड़ो मुझे। बहलोल दुआई देने लगा। हारून का करिंदा दौड़ कर करीब पहुंचा और बीच बचाव कराते हुए बोला, भाइयों, तुम लोग क्यों इस पगले के पीछे पड़े हो? कुछ इंसाफ से काम लो। तुम लोग इतने सारे हो और ये अकेला, आखिर हुआ क्या है? ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। इस दीवाने ने हमारे उस्ताद मोहतरम अबू हनीफ़ा को मट्टी का ढेला खींच मारा जो उनकी पेशानी पर लगा। हम इसको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। वो बहलोल के गिर्द जमा हो गए। हारून के करिंदे ने उन्हें रोक दिया। मगर हुआ क्या था? क्या उनके साथ बहलोल का कोई झगड़ा हुआ था? एक तालिब इल्म बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे उस्ताद मोहतरम की शान इससे बालातर है कि वो इस जैसे के साथ झगड़ा करें। वो तो हमें मामूल के मुताबिक दर्स दे रहे थे कि ये कम वक्त न जाने कहाँ से नमूदार हो गया और उनकी पेशानी पर ढेला खींच मारा। आप दरमियान से हट जाएं, ये पागल है या दीवाना? आज तो हम इसको ऐसा सबक सिखा कर छोड़ेंगे कि सारा पागलपन भूल जाएगा। क्यों बहलोल, क्या ये लड़के ठीक कह रहे हैं? करिंदे ने बहलोल से पूछा। हाँ, मैंने उसको मारा है, मगर उसे लगा तो नहीं, ना ही उसे कोई तकलीफ़ हुई है। पूछ लो उससे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बहलोल ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया। देखिए आपने इसकी डटाई। उस्ताद मोहतरम पेशानी पकड़े बैठे और ये कहता है कि उन्हें ढेला लगा ही नहीं। मैं अभी इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। वो तालिब इल्म फिर बहलोल पर झपटा। हारून के करिंदे ने उसका बाजू पकड़ लिया। बात सुनो लड़के, सब जानते हैं कि ये दीवाना है, फिर खलीफा का रिश्तेदार भी है। तुम इसे मार कर कानून को हाथ में ना लो, इसे काजी के पास ले जाओ, वही सही फैसला करेगा। बात लड़कों की समझ में आ गई। वो बहलोल को पकड़कर काजी के पास ले गए, उसे तमाम माजरा कह सुनाया। तो बहलोल बोला, ज़रा अपने उस्ताद मोहतरम की तो बुला लाओ। मुद्दई के बगैर तुम दावा किस तरह पेश कर सकते हो? बहलोल दुरुस्त कहता है, तुम अपने उस्ताद को बुला लाओ, क्योंकि मुद्दई तो वही हैं। फिर हम देख भी लेंगे कि ज़रब कितनी शदीद है। काजी ने हुक्म दिया। तालिब इल्म गए और इमाम अबू हनीफ़ा को बुला लाए। बहलोल ने काजी से कहा, काजी जी, क्या मैं इन लड़कों के उस्ताद मोहतरम से बात कर सकता हूँ? हाँ, शौक़ से। काजी ने इजाज़त दी। बहलोल ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीज़, मैंने तुझ पर कौन सा जुल्म किया है? अजीब मस्खरे हो तुम। अभी तुमने सबके सामने मेरी पेशानी पर मट्टी का ढेला नहीं मारा? अबू हनीफ़ा ने गुस्से से कहा। तो भाई, इससे तुझे क्या फ़र्क पड़ा? तू भी मट्टी से बना है और वो ढेला भी मट्टी का था। अभी तो खुद ही तो अपने शागिर्दों को समझा रहा था कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि इब्लीस को जहन्नम का अज़ाब दिया जाएगा। वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शैतान नारी मखलूक है, वो आग से बना है और उसको आग भला क्या तकलीफ़ पहुँचाएगी? तू भी खाकी और मट्टी से बना है, फिर भला मट्टी के ढेले ने तुझे क्या तकलीफ़ पहुँचाई? फजूल बातें मत करो। तुमने वो ढेला इतनी ज़ोर से मारा है कि मेरी पेशानी और सर में दर्द हो रहा है। अबू हनीफ़ा ने नागवारी से कहा, आप भी गलत बयानी ना करें आला हज़रत। अगर आपकी पेशानी में दर्द है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? बहलोल ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। ओहो, किस अहमक से पाला पड़ा है। अक्लमंद आदमी, क्या कभी दर्द भी किसी को नज़र आया है? अबू हनीफ़ा ने नापसंदीदगी से जवाब दिया। क़िबला उस्ताद साहब, अभी तो आप अपने शागिर्दों से फरमा रहे थे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि खुदा को देखना मुमकिन नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। भला जो चीज़ मौजूद है उसे नज़र आना चाहिए, इसलिए खुदा को देखना मुमकिन है। तो अगर आपके सर मुबारक में दर्द हो रहा है तो उसे हमें भी दिखाएं। बहलोल ने शगुफ्तगी से कहा। अबू हनीफ़ा ज़िद हो गए। काजी से बोले, काजी साहब, ये दीवाना तो यूं ही इधर उधर की हाँक रहा है। इसने सब के सामने मुझे पत्थर मारा है। आप गवाहियाँ लेकर इसे सज़ा दें और कार्रवाई ख़त्म करें। या हज़रत, अगर मुझ नाचीज़ ने आपको मट्टी का ढेला मार भी दिया है तो इसमें मुझ दीवाने की क्या गलती? अभी आप ही अपने शागिर्दों से फरमा रहे थे कि आपको इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इस कौल से भी इख्तलाफ है कि वो फरमाते हैं अच्छा या बुरा काम करने वाला खुद उसका ज़िम्मेदार है
اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ تو کام خدا نے مجھ سے کروایا ہے۔ اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کیسے ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدا را قاضی صاحب آپ ہی انصاف کیجئے۔ ابو حنیفہ لاجواب سے ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، آل محمد کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔ ہارون کا کرندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، اس نے دو ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہارون کا کرندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کو ریتتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فکرہ کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں کھو جاتا۔ اس طرح چلتے چلاتے آدھا دن گزر گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمبل لگا کر سونے لگا۔ کارندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن گزرتا جا رہا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئیں تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے۔ وہ بازار گیا، ایک متم میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ قسم کا کھانا بہلول کے لیے لیا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کرندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانا بہلول کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ خلیفہ ہارون کے رعایا پروری تو ضرب المثل ہے، کارندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانے بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانا اس کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ او ہو، خدا کی پناہ بہلول، یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا؟ ملازم نے دہائی دی، چپ چپ خاموش رہو، منہ بند رکھو، اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو، میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے، بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کرندہ واپس چلا گیا۔